शांति शांति यह स्वधर्म है। शांति के सागर के बच्चे तो है ही, शांति धाम के निवासी भी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती रहेगी। बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चख कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले न मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा ना। जैसे बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया। तो यह भी शांति की शहद चखना है ना। तो यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाती रहेगी। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आते रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दे, उन्हों को भी दानी बनाते होना। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। जैसे आप सबको पता ही है, कल जो राजीव गुप्ता जी जो डॉक्टर हैं, उनका जो क्लास जो थी, और जैसे हमने सुनी और भाई साहब ने बहुत अच्छे से अशरीरी स्थिति का अनुभूति कराया। ज़्यादा देर तक साइलेंस में रह करके स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्लीट रिलैक्स करा के इस शरीर से बिल्कुल डिटैच होकर के उसको अनुभूति कराया। वो रिकॉर्डिंग फिर आप लोगों को सबको भेज दूंगी, आप ज़रूर सुनना, इसका अध्ययन करना, क्योंकि होता क्या है, ज्ञान सागर है और ज्ञान सागर बाबा से ज्ञान को हम सब सीख ही रहे हैं, साथ में अनुभूति कर रहे हैं योग के द्वारा। अब वह अनुभूति किसी के जीवन में बहुत जल्दी हो जाता है, किसी के जीवन में अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करते करते हो जाता है। अगर किसी के अनुभूतियों से अनुभवी हम बनना चाहते हैं, बन जाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो उन्होंने अपने सहज पुरुषार्थ की विधियों को भी बताया। बहुत अच्छा लगा। तो आप सब भी उसको सुनना और प्रैक्टिस करना। हमने भी कल किया, बहुत आनंद आया। सच में वो एक स्थिति ऐसी रही, बहुत समय तक उसी स्थिति में स्थित हो जाए ऐसा महसूस कर रहे थे। यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दे, उन्हों को भी दानी बनाते होना। आप लोगों का शुभ संकल्प है, किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर ही होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है ना। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आएगी। देखिए आज बाबा ने क्या कहा, और ख़ास करके आज तो संडे है, तो हम सब को क्या करना है, विशेष नमाज शाम का योग। वैसे तो 6:30 से 7:30 का योग है, लेकिन फिर भी हम 6 बजे से ही, 6 तो क्या, हम सब वैसे 5 बजे से योग में बैठते हैं। तो जिसके पास कई सारे कारोबार हैं, तो आप कम से कम 6 बजे तो ज़रूर बैठें। और कोई भाई बहन ऐसे होते जिनको ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है, तो वो भी अपने प्रकृति को समझा करके इस प्रकृति, शरीर रूपी प्रकृति को भी प्यार से किसी भी तरीके से आप क्या करें, योग में सिद्ध करें। और फिर साथ में बाबा ने आज कहा कि जब आप आत्माएं शांति के स्वमान में स्थित होकर के स्मृति में स्थित हो जाते हैं, तो तब प्रकृति भी शांत हो जाती। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं वाइब्रेशंस तो जाएंगी ना, चाहे किस विधि से भी करे, लेकिन अशांति से तो परे हो गए। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है यह भी, जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके
शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े। तो यह साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है ना। तो अभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। देखिए बाबा क्या कहते हैं, यह होमवर्क है हम सब के लिए। घर बैठे बैठे हम सब को विशेष पुरुषार्थ करनी है। वो क्या है, ज़रूर इसको लिख सकते हैं। सभी उमंग उत्साह से, देखिए उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन जाए, टावर ऑफ पीस। ऐसा जो है हम शांति के शक्ति से भरपूर लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे पीस हाउस बनना है। क्या बनेंगे, पीस हाउस बनेंगे। अच्छा, तो अब जो है पीस हाउस बन करके क्या करना है, शांति की किरणें फैलानी समस्त विश्व में। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा कि और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्चे विधि तक खींच कर ले आएंगे। यह भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको दो शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न ज़रूर करना। आत्मिक शांति, मन की शांति का बाबा ने कहा कि ज़रूर यह परिचय देना, क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करे, लेकिन डायरेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएंगे ना। तो जहाँ तक हो सके शांति का अर्थ क्या है, वह दो शब्दों में भी स्पष्ट करने का बाबा कहते हैं यह समय स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। देखिए बाबा ने क्या कहा, जैसे आपने जो शांति हाउस बन करके, पीस हाउस बन करके शांति का प्रकाश आपने दी, तो बाबा कहते हैं 1 मिनट में भी उनको शांति की ऐसी गहरी अनुभूति होगी। एक बार की बात है, जैसे कि जितने भी जो आर्मी ऑफिसर्स थे, बड़े ऑफिसर्स, वो सभी बैठे हुए थे और हमारे अशोक गाबा भाई सब जो हैं स्पीच उन्होंने दी, अन्य सभी भाइयों ने स्पीच दी। तो योग के लिए उन्होंने जो हैं वहाँ के जो दीदी को बुलाया और फिर योग कराने के लिए। तो जब दीदी जी ने जैसे ही कहा कि आप एक आत्मा हो, आप बिंदु स्वरूप आत्मा हो, बहुत धीरे धीरे उन्होंने बताया। तो बाकी सब भाई बहनों को, जो खास करके जो बीके भाई बहन थे, उनको लगा कि ये दीदी तो ऐसे तो खास तो पढ़ी लिखी नहीं है और इतना जो इंग्लिश का हाई लैंग्वेज भी नहीं आता, और इतने सारे एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं, और आज तो हम गए मेडिटेशन जो है कोर्स जो करानी थी, तो वो तो हम गए क्योंकि उनको जो है जो अनुभूति करानी थी वो नहीं हो पाएगा, उनको यही लगा। लेकिन जैसे योग कंप्लीट हुआ, क्योंकि जो दीदी जी जो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, जो नॉर्मल हमारे बीके लैंग्वेज में जो लैंग्वेज है उसी को उन्होंने यूज़ किया, वहाँ उन्होंने प्रेजेंट किया। और जो ऑफिसर उठे, उन्होंने जो अपने स्पीच में बताया कि आज दिन तक इतने समय से जो भी मैं अलग अलग विधि से जो भी
मेडिटेशन करता था उसमें मुझे अनुभूति नहीं हुई, आज मुझे वो गहन अनुभूति हुई। उन्होंने वहाँ पर डिक्लेयर किया। तो ये क्या थी? बाबा ने हम बच्चों को जो एक श्रेष्ठ विधि जो बताई है, बस उस विधि को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने, इसी को दीदी ने क्या किया, प्रेजेंट किया और देखा तो कमाल बाबा की किन किन बच्चों के द्वारा किस विधि से बाबा ने सेवाएं कराई। तो देखिए इस तरीके से भी हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं आज काफ़ी सारे बाबा ने सेवाएं दी हैं हम सब बच्चों को। बाबा कहते हैं कि अगर आपने 1 मिनट भी किसी को शांति की अनुभूति कर दी तो वो जागृत हो जाएंगे। समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना, दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो, दूसरे जो लोग हैं वो तो काम उतारते हैं, है ना, काम उतारते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरे तो काम उतारते हैं और आप काम करते हो। देखिए बाबा क्या कहते हैं, दूसरे लोग तो काम उतारते हैं, आप लोग तो काम करते हो, क्योंकि उस काम का महत्व हमें पता है, सेवाओं का महत्व हमें पता है, सेवाओं के भाग्य का पता है, भविष्य का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, ऊंच है, ये भी पता है ना। जब है ही शांति के दूत तो चारों ओर शांति दूतों की यह आवाज़ गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में यह राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस यह शब्द तो दुनिया में भी यूज़ करती हैं, तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्स भी हो, बाबा कहते हैं यूनिवर्सल हो, और इस सुनने से भी लगे कि हाँ यह न्यारा है, वो इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें हैं, कम से कम जितना समय यह प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं न अशांत होना, न अशांत करना, न किसी और को शांत करना, शांति को नहीं छोड़ना। पहले तो ब्राह्मण यह कंगन बांधेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहन, पहले हम बच्चे जैसे इस व्रत का धारण करेंगे तभी तुम औरों को करा पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे पहले तुम शांति की स्थिति की अनुभूति करो, तभी तो आप औरों को करा पाओगे। जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तब ही औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया है ना, इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो यह कंगन बांधना पसंद है ना, पहले स्व पीछे विश्व, स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ेगा, इसलिए स्वयं का जिम्मेदारी उठानी। यही हमारे ऊपर क्या है, रहम करना, अपने आप पर रहम करना, यही क्या है, स्वयं का जिम्मेदारी उठाना। आप सबने लिखा ही होगा, ये बहुत ही विशेष बातें हैं। आज यूरोप का टर्न है, यूरोप से भाई बहन आए हुए हैं बाबा के सामने। यूरोप भी बहुत बड़ा है, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले भी हैं। जैसे यूरोप का विस्तार है, देखिए जैसे कि कृष्ण के लिए कहा जाता है कि सर्व को आकृष्ट करने वाला कृष्ण हर एक गोपियों के दिल जीत लेता था। ऐसे गायन हम अभी तक सुनते आ रहे हैं। उसके गीतों में, उसकी कविताओं में, गीत हम के शब्दों के माध्यम से हम सुनते ही हैं। हर एक को मोह लेता था और किसी के प्रति मोह भी नहीं था, इसीलिए उसको मोहना कहा गया। अब मोहना कहा गया, मोहना, और सबको मोह भी लेता था। वास्तव में यह तो परमात्मा की ही महिमा है।
तो अब एक बात सोचने की है, आज बाबा के सामने यूरोप वाले हैं तो बाबा ने कहा बच्चे दिल वाले हो, और कभी दिल्ली वाले होते हैं तो तब भी बाबा कहते बच्चे दिल्ली तो राजधानी है, दिल्ली वाले भी दिल तख्त नशीन जो है भगवान के दिल में रहने वाले दिल वाले हो। और कभी महाराष्ट्र वाले सामने होते हैं तो बाबा कहते तुम तो बच्चे महान आत्मा हो। तो कभी पंजाब वाले हैं तो पंच नदियों का बाबा वर्णन करेंगे तो शेरे पंजाब कहेंगे। तो बाबा एक एक बच्चे को एक एक विशेषताओं से भरपूर भी करते हैं, स्मृति दिलाते हैं, स्मृति से शक्तिशाली बनाते हैं और महिमा भी खूब करेंगे और सेवा भी कराएंगे और बाबा आगे भी बढ़ाएंगे। तो ऐसे बाबा राजू रमज़बाज हैं, सर्व रहस्यों को जानने वाला भी हैं और हम सब की विशेषताओं को बता करके फिर आगे बढ़ाने वाले भी हैं। तो बाबा कहते हैं जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है ना। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली है ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला तो स्थापना के कार्य भी विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए, हाँ, ऐसे आत्माएं भी तैयार हो रही हैं। अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रख्यात हो भी रही हैं, होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है ना, नाम बाला करने के लिए। यूरोप का यंत्र काम में आएगा, जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज़ बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगी। आप सब ने सुना। अब देखा जाए तो आज हम सब घर में बैठे बैठे इतने सारी मुरलियाँ सुन रहे हैं और इतने सारे जो भाई बहनों की क्लासेस सुन रहे हैं, इतने सारे भाई बहनों की अनुभूतियाँ भी सुन रहे हैं कि भगवान से प्राप्ति क्या क्या हो। ज्ञान तो हमने बहुत कुछ सुना हुआ है, लेकिन अनुभूति क्या हुई, वो गहरा एक रिश्ता भगवान के साथ क्या है, ये सारी बातें आज हम सुन रहे हैं। और ये साइंस के साधन कितने काम आ रहे हैं वर्तमान में। तो बाबा कहते हैं जैसे नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा ना। यूरोप की चीज़ें सदा मजबूत होती हैं, जर्मनी की चीज़ को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी, समझा। यूरोप भी कम नहीं है, अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची रहे हैं। अब इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीज़ें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगे ना। तो देखिए बाबा क्या कहते हैं, ऐसे बाबा ने जो मजबूत बच्चे मेहनत मोहब्बत से कर रही हो, इसलिए मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है, सेवा की लगन में मगन है। अभी आप सिर्फ ये नहीं सोचना बाबा ने सिर्फ उनके लिए बोला, हाँ, तो इसको हम सब धारण कर सकते, क्योंकि बाबा कई बार ऐसे जो फार्मूलाज बताते ही हैं कि मेहनत नहीं, लेकिन मोहब्बत के कारण मेहनत नहीं लगती है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो, सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है, ब्राह्मण भी आईपीज हैं, वैसे भी आईपी हैं, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विषय सेवा के मैदान में लाते रहो। एक बात बाबा ने जो बताई है वो क्या है,
बाबा कहते हैं कि एक तो बारंबार इस बात को बाबा ने प्रेजेंट किया बच्चों को, निमित्त सेवाधारियों को, और भी सेवा स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा की मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, यह तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही यह गिफ्ट है। जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं, क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वांटिटी हो, क्वांटिटी न हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। क्वांटिटी हो, क्वालिटी तो हो, लेकिन क्वांटिटी न हो तो दिक्कत हो जाए। इसलिए बाबा कहते दोनों ही होना चाहिए। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम करते हैं, दोनों की सेवा ज़रूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाना है ना। ऐसा तो नहीं कि केवल चलो भाई राजाओं को निर्माण कर दिया, बाकी दास दासियाँ तो है ही नहीं। 9 लाख में विदेश से कितने हुए हैं? 5000। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया ना। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है। बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट केवल उन्हीं के लिए नहीं है, कई बच्चे जो लास्ट में अभी भी आ रहे हैं, ऑनलाइन जो कोर्स भी कर रहे हैं, और वे बच्चे, उनके लिए भी वरदान है लास्ट सो फास्ट। अभी मैं कल ही मनन चिंतन कर रही थी। आज हम सबके पास पैसा है और समय भी है, और हम कहे कि अभी तो कोई खास जो है बिजनेस भी नहीं चल रहा, कोई ऑफिस भी नहीं खोल रहा है, चलो भाई मधुबन घूम के आ जाए। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पैसा है हाथ में, लेकिन वो यूज़ नहीं है। ठीक है, क्या होगा यूज़? केवल यहाँ पर जीवन व्यापन के लिए वो यूज़ हो रहा है, लेकिन जो सोचा कि हम मधुबन जाए, 15 दिन तक शांति से वहाँ रह के आ जाए, वो तो वर्तमान में नहीं होगा। तो जैसे पिछले 5 साल से कई लोगों को निमित्त तैयार किया कि आप भी चलो, अपने तैयारियां करो, अपना पुरुषार्थ करो, ताकि हम मधुबन होके आते हैं। तो कई भाई बहनों ने बड़े उमंग उत्साह से लगभग 100% जब जिनको भी तैयार किया, तो लगभग जो है 75% भाई बहनों ने बहुत अच्छे से पुरुषार्थ किया, और उन्होंने अपना पूरा जो है लक्ष्य रख करके वहाँ पर होके भी आए। जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, उन्होंने भी अपना जो भी कार्य करना था कर लिया। और कुछ ऐसे भाई बहन भी थे और उनके पास समय तो था, शारीरिक शक्ति भी थी, मन भी था, योग भी था, और योग के साथ श्रीमतों की पालना भी थी, श्रीमत की शक्ति भी थी। तो इसलिए उनको हमने कहा कि आप चलो। तो उन्होंने बोला नहीं दीदी, पैसे नहीं है, हम नहीं जा सकते। मैंने कहा नहीं, पैसे की एक बात अगर है तो उसको आप साइड में रखो, आप चल पड़ो, क्योंकि आपके पास मुख्य जो खजाना है वो कौन सा खजाना कहेंगे? सभी एक मिनट के लिए याद करो, कौन सा खजाना? क्या कहेंगे रूहानी भाई? क्या कहेंगे? मुकेश क्या कहेंगे? मुकेश भाई क्या कहेंगे? कौन सा खजाना कहेंगे? तो वो है समय का खजाना, है ना। समय का खजाना जब था तो उनको बोला कि अभी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप पैसे जो यज्ञ का खर्च होता है वो बाद में दे देना, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के बाद में दे देना, लेकिन अभी तो आप चलो। वो चल पड़े और वहाँ बाबा से मिलन मनाया, अनुभूतियाँ की, आनंद लिया। वो संगम युग का यादगार उन्होंने बना लिया। अब अगर वो कोई भी इस समय पर जिसके पास भी पैसा है वो जाना चाहते हैं, अब जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, वो समय समाप्त हो गया। वस्तु आदि सब कुछ है, लेकिन समय समाप्त हो गया। इसीलिए जो समय पर जो करता है ना,
वही माला माल है। ये बात क्लियर हो ही गया होगा। अच्छा, तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, वो है बाबा कहते हैं, अच्छा, एक कल्प का चक्र पूरा किया, विदेश में कलराटी ज़मीन नहीं है, यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, वहाँ बुरा सुना ही नहीं है तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं है, इसलिए साफ है। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है ना। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेंगी। जैसे यह मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया था, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकती हैं, तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकती हैं क्या? और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं, समझा? यूरोप वालों को क्या करना है, ज़ोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल लक हैं, वैसे सभी को 2 मुरलियाँ सुनने को मिलती, आपको डबल मिली हैं। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, क्योंकि उन दिनों में 2-2 मिलन मनाने का चांस भी उनको मिला, तो इसलिए बाबा कह रहे बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गंगे दादी, जमुना दादी, गोदावरी। अब बाबा कहते हैं, अब सब बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना, एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आएंगी ज़रूर। तो बाबा कहते अब विशेषताओं के सौगात की झोली भर करके जाना, क्योंकि दादियों की, बड़ी दादियों की विशेषता है ना। अब गंगा, जमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा सब देखी ना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे, यह सौगात ले जा सकते। देखिए बाबा ने कितने अच्छे से प्रेजेंट किए इस बात को कि कस्टम वाले नहीं रोक सकते। यहाँ से अगर कोई सामान ले जा सकते, ले जाना चाहते, चेकिंग होती है, इसके लिए चेकिंग भी नहीं, वैसे ही ले जा सकते हैं। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाली डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा, इसको ज़रूर लिख लीजिए, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। मास्टर गति सद्गति दाता भव। विस्तार, वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन के अशांति से, सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। शांति का जो स्तंभ है वहीं पर जाएगा ना। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो, मास्टर गति सद्गति दाता बन, भक्तों को गति और सद्गति का प्रसाद बांटो। स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। आदर्श मूर्त बनते हैं। बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले आदर्श मूर्त आत्मा बनते हैं। तो देखिए कैसे बड़े बाबा कवि भी हैं,
कई सारे शब्दों को जोड़ करके भी हम बच्चों को कितने अलग अंदाज में इन सब बातों को प्रेजेंट करते हैं। तो आज की पूरी मुरली बाबा ने रूहानी सेवाधारियों के लिए बताया, उसमें भी खास जो मापदंड भी दिखाया कि कैसे जो है राइट हैंड बच्चे कौन, लेफ्ट हैंड बच्चे कौन, सेवा क्या है। सेवा उसको नहीं कहा जाता है जो सेवा के कारण हमारी स्थिति बिगड़ जाए, डगमग हो जाए। बाबा ने कहा वो सेवा नहीं है। सेवा वो है जिससे आपको खुशी मिले, सेवा वो है जिसके आधार से आपका भाग्य बन जाए। हाँ, नामाचार के लिए सेवा नहीं करना। तो ये सारी बातें बाबा ने आज अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब योग में बैठेंगे और साथ में अभी आप शाम के समय पर भी नमाज शाम का जो योग होगा उसमें भी पहले अव्यक्त मुरली थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद ही योग में बैठेंगे। आपको बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। अच्छा, ओम शांति।